अब नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तक ना शहबाज शरीफ ने उसका जवाब दिया, ना इसहाक डार ने उसका जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती हैसियत में बोलकर जानबूझ के कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं, तो ज़ाती हैसियत में जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ऑफिशियल कोई जवाब दे दिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी माजी की तरह। पहले भी उनसे ट्वीटें डिलीट करवाई गई हैं ख्वाजा आसिफ से, इसराइल के खिलाफ ट्वीट करके उनको डिलीट करनी पड़ गई, इतने बेचारों के पतले हालात हैं। तो अब वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। इसराइल को तस्लीम करने का मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के सामने रख दिया कि जनाब इसको तस्लीम करो। तो ना तो फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आया, ना DGISPR का स्टेटमेंट आया, खुल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। हाँ, इमरान खान था एक वजीर आजम जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता था और सीधा जवाब देता था। मौजूदा वजीर आजम तो सिर्फ जूता पॉलिश करते हैं, और मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो लेकर चले जाते हैं ब्रीफ केस। वो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं आजकल। नाज़रीन, अब ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक से इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द और उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। इस मौका पर अमन मुआहदा को मशरूत करना इस जंग के पीछे इसराइली एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मशरूत कर दिया ना जी, ये अमन मुआहदा हो रहा है, हम ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम लोग जरा इब्राहीमी मुआहदे के ऊपर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को सादे लफ्जों में तस्लीम कर लो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आप चेक करें, उनको जो उन्होंने तरीकाकार किया कि हम ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम सारे सुकून में आ जाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर दो, जो कई दहाइयों से नहीं किया जा रहा। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया। तो सऊदी अरब ने तो अभी इनकार किया। सऊदी अरब के इनकार से पाकिस्तान जो है वो फिर फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी यकीन दहानियां करवाई हुई हैं। देखें ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जाकर बैठ जाती है इसराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। और उस वक्त जो टाउट है उन्होंने बड़े नारे मारे थे, उन्होंने कहा था जनाब अब तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, अब तो हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। तो मेरा सादा सवाल यह है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आज तक क्या हुआ? फलस्तीन में रोज़ाना अभी भी कत्लेआम हो रहा है, आपने उस पर क्या किया? उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, लबनान पे अटैक कर दिया, हजारों लोग शहीद कर दिए, आपने अब तक क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इतना हौसला ही किसी के अंदर नहीं है। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों पे पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मज़ीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, ये अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये मनवा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिया। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और ये दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है, और तमाम ममालिक को इस बात का हक़ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीज़ा जो है वो अमेरिका से लेना होता है।
और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वजीर खारजा अब्बास अराक्ची को वीजा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे अमेरिका पे तनकीद भी होगी और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक है जितना आपका हक है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है और मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वजीर खारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहां पे फ्रीज है ईरान का $12 अरब वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहां से आ रही है कि वहां पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहां पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहां पे ही मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीजें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उस पर भी कतर ने एक बात कर दी है और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान को माली अदायगी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली इतलात बेबुनियाद हैं। उनका मकसद जारी सफारती मुज़ाकरात को सबोटाज करना है। अब ना कतर का भी मौक़िफ़ आ गया, ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने है। अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा। इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, हज के बाद सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखिए सऊदी अरब इस सारे मामले में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। पूरी दुनिया से मुसलमान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस वक्त अगर खित्ते में कोई चिंगारी लगती है तो वहाँ सऊदी अरब के अंदर चीज़ें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो मिलियंस की तादाद में मुसलमान वहाँ चले जाते हैं। बहुत बड़ी लाखों मुसलमानों की आबादी वहाँ पे जाती है हज करने के लिए। पिछले साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी मौका दिया था। जितने लोगों ने इस साल हज किया है, आप सबको हज की मुबारकबाद। दुआ करें उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी, और सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। सारी दुनिया के लिए दुआ करें, दुनिया के अमन के लिए दुआ करें और आखिरत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आपकी जो दिली हाजात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ताला बाकी सबको भी मौका दे, जो लोग नहीं जा पाए, कि वो जाएं और अल्लाह का घर देखें और वो हज की सआदत हासिल करें। तो मेरे ख्याल में जब तक ये हज का सीज़न चल रहा है तब तक सऊदी अरब किसी मामले को आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हज का सीज़न ख़त्म होने के बाद जब हाजियों की बड़ी तादाद वापस चली जाएगी 20, 25, 30 दिन में, तो फिर हम इस खित्ते में अगर कोई चीज होनी है तो उस वक्त तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट के माथे के ऊपर लिख दिया पाकिस्तान की आवाम ने शिकस्त, लूजर, और उनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ये कई दहाइयों तक अपने जख्म चाटेंगे। अब ये जो बार बार फस्तायत हुई, जुल्म हुआ, जबर हुआ, लोगों का कत्लेआम किया गया, 26 नवंबर को लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, और जो इस हुकूमत ने अवाम का भुड़कस निकाला है उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो आना था। जो पीटीआई की सपोर्ट है इमरान खान साहब की, वो भी पाकिस्तान की आवाम करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने तो जिद बनाई हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और पाकिस्तानी आवाम ने निकलकर बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो 14 अगस्त का अब तक का सिनेरियो चला है, इसमें पलड़ा भारी है इमरान खान साहब का। जेल के अंदर कैदी नंबर 804 है, वो बाहर बैठे हुए सारे हुक्मरानों से भारी है। हुकूमत ने भी एक तकरीब की है, वहां पे फील्ड मार्शल थे, शहबाज शरीफ थे, लेकिन अवामी तवज्जो उस तरफ नहीं है। यानी हम सोशल मीडिया का एनालिसिस इकट्ठा कर रहे थे, ये तो अशर बाजुआ साहब जो है वो इसकी तफसीलात सामने लेकर आएंगे, लेकिन अगर हम ये देखें कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब का मुश्तरका तौर पे लोगों की कितनी व्यूअरशिप है सोशल मीडिया पे, तो जो मैंने अब तक देखा है वो तो 10% भी नहीं है एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए आवाज उठ रही है। यानी यहां जो भरपूर कवरेज हो रही है सोशल मीडिया पे और पूरे तरीके से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कैदी नंबर 804 उसके नारे लग रहे हैं और उसी की प्रमोशन हो रही है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा। जबकि अगर आप, और इसीलिए नफरत करते हैं सोशल मीडिया से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लोग, अगर आप फील्ड मार्शल साहब या शहबाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम था उसकी तरफ जाएं तो वहां आपको कुछ भी नहीं नजर आता। अच्छा, यौम आजादी के मौके पर भी शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों से ज्यादा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें की हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में बार बार हर चीज आसिम मुनीर साहब के मईशत उनके खाते में, दिफा उनके खाते में,
अब बाकी सारी चीजें उनके खाते में। यानी शहबाज शरीफ साहब ने टका के जो है वो आसिम मुनीर साहब की खुशामद की है इस मौके पर, जब जश्न आज़ादी मना रही है कौम। और आपने खराज तहसीन पेश करना था पाकिस्तान बनते वक्त जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन लीडरों को जिन्होंने ये मुल्क बनाया, तो उनसे ज्यादा तारीफें और खुशामद जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने वहां मौजूद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की है। और ये तो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि पंजाब में ना हुकूमत ने एक अजीबोगरीब काम कर दिया। फील्ड मार्शल के कामयाब दौरा अमेरिका पर खराज तहसीन की करारदादी पेश कर दी। अंदाजा करें आप, यानी ये भी वक्त आपने देखना था कि एक आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करते हैं और वापस आ जाते हैं। नॉर्मल चीज है, दुनिया भर के आर्मी चीफ जाते होंगे, दिफाई नुक्ता नजर से बहुत सारे दौरे शौरे होते हैं, चीजें होती हैं। लेकिन पंजाब असेंबली ने बाकायदा करारदाद, बूट पॉलिश की इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। पंजाब असेंबली ने बाकायदा करारदाद पेश कर दी कि जनाब फील्ड मार्शल का दौरा है अमेरिका, भाई वो कोई सियासी दौरा है, वो कोई बाशी दौरा है, और अगर है तो किस कैपेसिटी में है। बजाय इसके कि अवामी मुंतखब नुमाइंदान ये सवाल उठाएं कि सिविलियन सुपरमेसी कहां गई, वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब हमारे पल्ले तक कख नहीं है, ना हमारा वजीर आजम कुछ कर सकता है, ना हमारा सदर कुछ कर सकता है, वो दोनों जाली है। तो जो उनको लाने वाले हैं उनकी तारीफें करो और बूट पॉलिश करो। बहरहाल ये अब उन्होंने कहा जी कि दौरा अमेरिका कामयाब होने पर खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश कर दी गई। अब नाजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए ना कोई बड़े बड़े बोल भी बोले, उन्होंने इंडिया को भी बड़ा उन्होंने चैलेंज किया। यानी ये पाकिस्तान की जो जाली हुकूमत है ना, ये दो लफ्ज बोलने के काबिल नहीं थी। ये मोदी का तो इनको चाहिए शुक्रिया अदा करें जाके कि एक बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत को मौका दिया कि अब वो बोल सकती है, वरना मई से पहले ये किसी चीज के ऊपर बात करने के काबिल भी नहीं बचे थे। और मोदी ने लितरोल करवाई और गैर जरूरी तौर पे लितरोल करवाई, वैसे इनकी बनती भी थी जैसी ये हरकतें कर रहे थे। और उसके बाद उनको पर भी लग गए और जुबान भी लग गई, जो बोल ही नहीं सकते थे, जो बिल्कुल अवाम के अंदर पूरी तरह से गैर मकबूल थे, और वो भी गैर मकबूल ही है। लेकिन मामला ये है कि अब उनको एक थोड़ा सा फेस सेविंग टाइप का मिल गया है कि चंद दिन उनके अच्छे गुजरे, अब उसी का फायदा वो उठा रहे हैं, और उसी वजह से अमेरिका के साथ एक लिंक भी बन गया। तो मोदी ने जो हरकत की, चले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा हुकूमत का तो फायदा हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, अमेरिका के साथ पाकिस्तान की लाइन सीधी हो गई, मोदी का उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन ये जानबूझकर गैर जरूरी लितरॉल करवाई है मोदी ने अपनी, और पाकिस्तान में जाली हुकूमत की बिला वजह कमेटी निकल आई। वो बह सबको, उन्होंने कहा जी हर चीज के अंदर अब डालो ये वाला दिन भी। पहले 9 मई खाली डालते थे, अब जनाब ये भी डालते हैं बीच में कि ये बहुत बड़ी को जंग जीती है पाकिस्तान ने। हालांकि कश्मीर पाकिस्तान को फतह करना चाहिए, और जो पाकिस्तान का पानी है जिसके ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है, वो पानी छुड़वाना चाहिए। अभी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तानी पानियों के ऊपर भारत का कब्जा है, तो अपना पानी पाकिस्तान से छुड़वाना पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर फोरम के ऊपर इस पर बात करनी चाहिए, हर लिहाज से इसको छुड़वाना चाहिए, खाली धमकियों से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, जो कश्मीर का मामला है वहां पे पाकिस्तान को फैसला कुन कोई किरदार अदा करना चाहिए। अभी तक वहां कोई एक चौकी भी, बल्कि 400 चौकियों का कह रहे थे, कुछ टाउट्स के फतह हो गई हैं, तो पता चला कि एक भी नहीं हुई। नाज़रीन, एक बंदा जो है वो जेल से छूट कर आया है, ये इमरान खान साहब का एक कारकुन है, हैदर मजीद, ISF से इसका ताल्लुक रहा, और एक नौजवान वकील रहनुमा के तौर पे भी है। तो हैदर मजीद को पकड़ लिया गया था, मिलिट्री कोर्ट के अंदर रखा गया, काफी इसके ऊपर जुल्म हुआ और बहुत परेशानियां इसने और इसके खानदान ने देखी। फिर इसे अब जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी रिहाई के लिए जिस तरह लोग पहुंचे हैं, बैरियर्स हटा के, रुकावटें तोड़ के, जिस तरह लोग जेल तक पहुंचे और बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, और जैसे लोग इसको इस्तकबाल करके लेकर गए हैं, इससे बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ गए। उन्हें आइडिया हो गया कि अगर इमरान खान का एक अदना सा कारकुन, उसको इस लेवल का प्रोटोकॉल मिल सकता है और अवाम इस तरह सर आंखों पे बैठाएगी, जिस तरह वुकला ने नारे लगाए उसके बारे में, जिस तरीके से सबने उसको हाथों हाथ लिया, इससे 14 तबक रोशन हो गए। और सबको आइडिया हो गया कि अगर एक अदना वर्कर के साथ ये हो रहा है, तो अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान किस तरफ को चल पड़ेगा, इसका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया है। शानदार इस्तकबाल हुआ। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक दो चीजें मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। पाकिस्तान में आतिशबाजी हो रही है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन देखें हमने एक चीज और भी देखनी है। हमारे आजादी का दिन है, एक वक्त था जब हम शुक्राने के नवाफिल पढ़ते थे, झंडे और झंडियां लगाते थे, एक अलग तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते थे, दुआया तकरीबात भी होती थी,
लोग छोटी मोटी वॉक और रैली निकालते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसको हम और तरह करते गए। अब हुकूमती सतह के ऊपर इसमें शमूलियत हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से थ्रेट किया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कि तमाम दुकानदार, तमाम लोग जो हैं वो बाउंड हैं कि वो पाकिस्तानी झंडे लगाएंगे अपने खर्चे से, वो ये करेंगे वो करेंगे, सबको बाउंड किया जा रहा है। बाकायदा कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी इस बारे में हुई हैं। तो जबरदस्ती लोगों को इस पे कहा जा रहा है, हालांकि जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं है, लोग ये खुद करते हैं। अब हुकूमती सतह पे आतिशबाजी और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, ये चीजें हो रही हैं, ये क्या पैगाम दे रही हैं उन लोगों को जिनकी जाने जा रही हैं? यानी बाजोड़ में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अपने घरों से बाहर दूर बैठे हुए हैं और बम गिर रहे हैं उनके घरों के ऊपर। वो जब ये आतिशबाजी देखते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है? जो बलोच बेचारे सैकड़ों मील का फासला तय करके पहुंचे इस्लामाबाद में और वो अपने लापता प्यारों की तलाश में हैं, जिन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, जब वो ये सेलिब्रेशन देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे कितने लोग तकलीफ में हैं और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए हमने क्या किया है। लगभग 1 महीना हो गया ये बलोच आकर बैठे